औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम। अपना होस्ट कामरान सिंह रिजवी आपकी खिदमत में मार्स और केतु के कंजक्शन की वीडियो के साथ हाजिर है। इन दोनों सियारों का बुर्ज असद के अंदर मिलना 7 जून से लेकर 28 जुलाई 2025 तक ये ट्रांजिट रहेगा। इस दौरान बहुत सारी चेंजेस आएंगी, आसमानी कौंसल के ऊपर बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी जो आपको मुतासिर कर सकती है, क्योंकि दोनों जो हैं फायर एलिमेंट हैं और एक तो वैसे भी ब्लैक शेडो है केतु। और इस वक्त इन सारी चीजों के अंदर बहुत सारी छुपी हुई तब्दीलियां हैं जो आपको मुतासिर कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बुर्ज सौर के ऊपर, टॉरस ख्वातीन और हज़रात के ऊपर इस ट्रांजिट के क्या असरात पड़ने वाले हैं। बेसिकली खासतौर पर वो टॉरस ख्वातीन और हज़रात जो राइजिंग है, असेंडेंट है, उनके लिए ये बहुत तब्दीली की जानिब इशारा करता नजर आ रहा है। मार्स और केतु का मिलाप आपके फोर्थ हाउस के ऊपर हो रहा है और चौथे घर के अंदर ये तब्दीली बहुत सारी चीजों के अंदर चैलेंजेस लेकर आ रही है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि ये वक्त 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक बहुत अहम है। क्योंकि मार्स जो है वो रहेगा बुर्ज असद के अंदर और वहां पे ऑलरेडी जो है वो केतु बैठा है, तो वक्त से मिलकर आपके जो अंदरूनी तनाज़ात हैं, घरेलू चैलेंजेस हैं, उनमें इजाफा हो सकता है। इस दौरान इसका ताल्लुक जो है चौथे घर का आपके फैमिली रिलेशंस के साथ है। घर यानी सुकून, घरेलू अमन, जायदाद, माँ से जुड़ने वाले हैं। तो इस दौरान आपको थोड़ी सी बेचैनी हो सकती है, अदम इस्तेहकाम के दौर का आगाज कर सकती है, क्योंकि चौथा घर आपकी अंदरूनी अमन और बुनियादी सलामती की नुमाइंदगी करता है। और यहाँ पे मार्स और केतु की कुव्वतों की का होना कुछ घर में तनाव, जज्बाती खलल और इस दौरान कुछ और भी तब्दीलियां हो सकती हैं। आपकी वालिदा की हेल्थ जो है वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है, या फिर आपके उनके साथ जो है तल्कात की शिद्दत हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ गलत फहमियां भी जन्म ले सकती है, उनसे बचने की कोशिश करें और अपनी वालिदा की हेल्थ की का ख्याल रखें और खुले दिल से इन चीजों पे जो है ना जो है ना कबूल करें एहतराम के साथ। फिर आपको बहुत सारे पॉजिटिव मिल सकते हैं। ये है कर्मिक वर्ग। इस वक्त केतु यहाँ पे आपके कर्मा को, आपके अमाल को, मकाफत अमल को जो है उजागर करता नजर आएगा और इसमें बहुत सारी चेंजिंग्स होती नजर आ रही। आप ज़हनी तौर पर बहुत सारे बेचैन महसूस करते नजर आएंगे, खासतौर पर जब आप बहुत कोशिशें कर रहे हैं, बहुत ट्राई ले रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो छोटे छोटे चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस की वजह से खुदारा अपने घर के अंदर स्ट्रेस क्रिएट ना करे, अपने घर के अंदर बेहतरी लेकर आए, अपने रिलेशंस को रोजमर्रा अपने आराम के अंदर जो है ना ऐसा ही चिड़चिड़ापन या रुकावटें मत क्रिएट करें, वरना कुछ इश्यूज हो सकते हैं। घरेलू मामलात हो सकते हैं, कुछ आपकी जो गाड़ी वगैरह है या फिर वहां पे या प्रॉपर्टी वगैरह की लेन देन, उनमें थोड़ी सी एहतियात करनी, वहां पे भी कुछ दो नंबरी हो सकती है, तो उससे बचने की कोशिश करनी है। अगरचे मार्स और केतु का जोड़ आपके 10वें घर कैरियर पे भी अपने असरार डाल रहा है, तो वहां पे बहुत सारी तब्दीलियां होती नजर आ रही हैं। मगर कभी कभी इंसान जब सोच समझ कर काम करता है और अपने चीजों को समझता है और सब्र से काम लेता है, सब्र का फल बड़ा मीठा होता है, बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती है। इस दौरान आपके 11वें घर के अंदर सटन मौजूद रहेगा और उसकी वजह से एक जो है योग पैदा होता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से बड़े बहन भाइयों की जानिब से कुछ इश्यू जो चल रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ताहम इस दौरान 8 जून से लेकर 28 जुलाई तक मोहतात रहें और अपनी जो आमदनी है उसमें अगर उतार चढ़ाव आता है तो उसमें कुछ जज्बाती फैसले नहीं करने। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं यहाँ से मैं बहुत अरसे से किसी सेटअप के साथ अटैच हूँ, वहां से अर्न नहीं हो रहा है, सब्र से काम लें, फायदा होगा, बहुत सारी चीजें बेहतर होगी। इस ट्रांजिट के दौरान जो है बहस मुबाहिशे से गुरेज करें, खास तौर पर जो आपके करीबी दोस्त अहबाब हैं या अपनी वालिदा के साथ।
اور اس کے بعد بھی جو ہے گورنمنٹ سیکٹر یا کوئی لڑائی جھگڑے والی جگہ سے دور ہے، وہاں پہ بھی جو ہے وہ ایک تصادم وغیرہ ہوتا ہے، رول آف لا کے اندر آپ نے دور رہنا ہے۔ اور کوئی بڑے پراپرٹی جائیداد کے پراپرٹی کے بڑے اگریمنٹ سے جو ہے سودے کرنے سے میں وہاں پہ کچھ نقصان ہو سکتا ہے۔ نقصان کیسے ہو سکتا ہے کہ پیپر ڈاکومنٹس اگر آپ چھان بھی نہیں کرتے ہیں، پوری تحقیق نہیں کرتے، تو پھر کوئی پرابلم آ سکتا ہے۔ اپنی صحت کا جو ہے پورا خیال رکھیں، اور کچھ ریمیڈیز ہیں وہ اگر آپ وقت پر کرتی ہیں تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ دو چیزیں میں بتاتا چلوں جو قرآن سے ریلیٹڈ ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن کریم کی تلاوت کریں، سورہ رحمان اور سورہ البروج کی تلاوت لازم کریں، وہ آپ کے لیے بڑے فائدے میں ثابت ہو سکتی، بہت ساری نیگیٹیوٹی آپ کی دور ہوگی۔ اور ذکر محمد و آل محمد کا چراغ من میں روشن کرے، اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کرم کیا ہے، مالک پھر بھی کرم کرے گا، بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد منگل والے دن عطیات و صدقات کریں، جن میں دال مسور ہو، سرخ لوبیا ہو، گڑ ہو، یا پھر سرخ کپڑا ہو، جس سے ماس کو جو ہے آپ کے ماس اگر ویک ہے یا نیگیٹیوٹی دے رہا ہے تو اس کے صدقات کی وجہ سے آپ بہت ساری نحوست سے بچیں۔ دوسری جانب ہفتے والے دن سیاہ رنگ کی اشیاء صدقہ کریں، ان میں کالا کمبل ہے، کالی ماش ہے، کالے چنے ہیں، یا پھر سرسوں ہے یا سرسوں کا تیل ہے، ان چیزوں کا صدقہ کریں۔ اور اب اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے اپنے رب سے جڑے، اور زندگی کے اندر نظم و ضبط لے کر آئیں، اور اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کی جب آپ اپنی لائف کے اندر رول نظم و ضبط لے کر آئیں گے اور سیدھے راستے اپنائیں گے تو مالک کرم کرے گا۔ کوشش کریں اپنے معاملات کے اندر، اپنی زندگی کے اندر استحکام لے کر آئیں، صبر سے کام لیں، جلد بازی میں کیے ہوئے فیصلے اکثر نقصان دہ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ 51 دن آپ کے لیے بڑے ٹف ہو سکتے ہیں، خاص طور پر رائزنگ کے لیے تو احتیاطی تدابیر اختیار کریں، بڑا فائدہ ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد دودھ صدقہ کریں، میٹھا دودھ جو ہے وہ لازمی صدقہ کریں اپنے گھر کے اندر، اس میں برتن پاک ضرور بھیجا کریں۔ اگلی ویڈیو تک میں اور میری میڈیا ٹیم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ